नमस्कार। सोना सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए पैसा, भरोसा और आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। लेकिन आज इसी सोने को लेकर दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच एक भयंकर जंग छिड़ चुकी है। जी हां, दोनों देशों के बीच एक नया गोल्ड वार यानी स्वर्ण युद्ध शुरू हो चुका है, जिसने वैश्विक बाजार में भारी बवाल मचा दिया है। मामला इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि चीन की सबसे बड़ी स्वर्ण संस्था चाइना गोल्ड एसोसिएशन अब खुलकर अमेरिका और लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA के खिलाफ मैदान में उतर आई है। चीन का सीधा आरोप है कि अमेरिका ने उसकी गोल्ड कंपनियों पर जो कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, उनके पीछे कोई ठोस या वास्तविक आधार नहीं है। इसके साथ ही चीन ने LBMA के उस फैसले पर भी तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके तहत एक चीनी कंपनी का गुड डिलीवरी स्टेटस निलंबित कर दिया गया है। आखिर क्या है यह पूरा मामला? अमेरिका ने चीनी गोल्ड कंपनियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की? आइए इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने चीन की कुछ कंपनियों को अपने फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट यानी जबरन श्रम रोकथाम कानून की एक विशेष सूची में डाल दिया। इस काली सूची की सबसे बड़ी मार यह है कि इसमें शामिल कंपनियों द्वारा बनाए गए सामान को अमेरिका की सीमाओं में प्रवेश करने से पूरी तरह रोका जा सकता है। 31 जुलाई को अमेरिका ने इस विशेष सूची में 43 चीनी कंपनियों को जोड़ दिया था और यह बड़ा अपडेट 3 अगस्त से पूरी तरह लागू भी हो चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस सूची में चीन के गोल्ड सेक्टर यानी स्वर्ण उद्योग से जुड़ी 3 दिग्गज कंपनियां भी शामिल है। इनके नाम है शडोंग गोल्ड माइनिंग कंपनी, शाइडोंग गोल्ड स्मेल्टिंग कंपनी और शिनजियांग शिनजुआन माइनिंग इंडस्ट्री कंपनी। अमेरिका का बेहद गंभीर आरोप है कि ये कंपनियां कथित तौर पर चीन के शिनजियांग क्षेत्र में जबरन मजदूरी करवाने की प्रथा से जुड़ी हुई है। लेकिन चीन ने अमेरिका के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इन्हें पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। चाइना गोल्ड एसोसिएशन ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि शिनजियांग में जबरन मजदूरी के आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत है। एसोसिएशन का दावा है कि चीन का पूरा स्वर्ण उद्योग कानून और नियमों का कड़ाई से पालन करता है और अपने कर्मचारियों के अधिकारों की पूरी रक्षा करता है। चीन के अनुसार खनन से लेकर उत्पादन तक की पूरी प्रक्रिया में नियमों और पारदर्शिता का पालन किया जाता है। चीन का साफ आरोप है कि अमेरिका ने बिना किसी पर्याप्त सबूत के इन कंपनियों को दोषी मान लिया है और मानवाधिकार के संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल केवल व्यापारिक दबाव बनाने और अपने संरक्षणवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। इस भयंकर तनाव के बीच आइए एक नजर आज के सोने और चांदी के घरेलू बाजार भाव पर भी डाल लेते हैं। 20 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 अक्टूबर 2026 की डिलीवरी वाला सोना 1548 रुपए की भारी तेजी के साथ 1,59,544 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी भी 6,511 रुपए की बड़ी तेजी के साथ 2,43,298 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। इस विवाद में LBMA यानी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका की इस प्रतिबंध सूची के आधार पर LBMA ने शडोंग गोल्ड स्मेल्टिंग कंपनी का गुड डिलीवरी स्टेटस निलंबित कर दिया है। इस निलंबन के तहत कंपनी को LBMA की गोल्ड और सिल्वर दोनों गुड डिलीवरी सूचियों से अस्थायी रूप से बाहर कर दिया गया है। हालांकि LBMA ने इसे एक अंतरिम कदम बताया है और कहा है कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र समीक्षा प्रक्रिया अभी चल रही है। लेकिन चीन इस कार्रवाई से पूरी तरह भड़क उठा है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय और चाइना गोल्ड एसोसिएशन ने दोनों फैसलों को पूरी तरह गलत और अतार्किक बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया है। वे LBMA से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने अब खुलकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और 6 अमेरिकी संस्थाओं के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठा दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह भयंकर विवाद यही रुक जाएगा या फिर सोना भी अमेरिका और चीन के बीच चल रहे उस महाआर्थिक संघर्ष का एक नया और विनाशकारी युद्ध क्षेत्र बन जाएगा, जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। क्योंकि आज के दौर में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक ताकत, गहरा भरोसा और राजनीतिक सुरक्षा का एक बेहद मजबूत हिस्सा बन चुका है।
इस पूरे गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य आर्थिक तबाही की कगार पर है? क्या महाशक्ति अमेरिका कंगाल होने की राह पर चल पड़ा है? एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया है जिसने दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका आज $40 ट्रिलियन से भी ज्यादा के भारी भरकम कर्ज के नीचे दबा हुआ है, जो भारत, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे 5 बड़े समृद्ध देशों की कुल सालाना कमाई को मिलाकर भी पूरा नहीं हो सकता। हालात इतने खौफनाक हैं कि अमेरिका में रहने वाले हर एक नागरिक के सिर पर भारतीय रुपयों में लगभग 1 करोड़ रुपए की उधारी बैठती है। कर्ज का यह मीटर कोई मामूली नहीं है। अमेरिका पर हर एक मिनट में $50 लाख का नया कर्ज जुड़ रहा है। इस महासंकट की सबसे बड़ी वजहों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए गए फैसले हैं, जिन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया है जहां से वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि वे सरकारी फिजूल खर्ची को पूरी तरह बंद कर देंगे, लेकिन हकीकत में सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक कटौतियां ही की गई। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान बेतहासा टैक्स छूट दी, जिससे राजस्व को भारी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, बिना सोचे समझे ईरान के साथ जो तनाव बढ़ाया गया, उसने कच्चे तेल की कीमतों में भयानक आग लगा दी। 2026 की शुरुआत में ही तेल की कीमतें बढ़कर $95 के करीब पहुंच गईं। अब ट्रंप की इस दूसरी पारी में भी टैरिफ के जरिए महंगाई बढ़ रही है, रक्षा खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और अमेरिका का वित्तीय घाटा बेलगाम हो चुका है। आज $32 ट्रिलियन की इस विशाल इकोनॉमी में सालाना घाटा $2 ट्रिलियन तक जा पहुंचा है। यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली नीति खुलेआम चल रही है। इसी की वजह से अमेरिका की 30 साल की बॉन्ड यील्ड 5.25% के पार चली गई है, जिसने साल 2007 के बाद पहली बार अमेरिकी आर्थिक तंत्र को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। बॉन्ड यील्ड में आई इस भयानक उछाल का सबसे सीधा और घातक प्रहार वैश्विक शेयर बाजार पर पड़ रहा है। जब निवेशकों को अमेरिका के सुरक्षित सरकारी बॉन्ड पर 5.25% का पक्का और गारंटीड रिटर्न मिलेगा, तो वे जोखिम भरे शेयर बाजारों से अपना पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड में लगाना शुरू कर देंगे। इसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिखने लगा है, जहां से विदेशी निवेशक यानी FII लगातार अपना पैसा बाहर खींच रहे हैं, जिससे हमारे शेयर बाजार में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अगर यह संकट इसी तरह बढ़ता रहा तो दुनिया भर के शेयर बाजार औंधे मुंह गिर सकते हैं। इसके अलावा साल 2023 में जिस तरह गिरते बॉन्ड की कीमतों की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक डूबा था, उसी तरह अमेरिका के कई अन्य बैंकों की बैलेंस शीट पर भारी नुकसान दिखने लगा है और वे गंभीर संकट में आ गए हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार ने सितंबर 2026 से नवंबर 2026 के बीच बाजार से पुराने बॉन्ड वापस खरीदने यानी बायबैक करने के लिए अपने बजट को $2 अरब से बढ़ाकर $4 अरब कर दिया है। लेकिन $40 ट्रिलियन के इस अथाह कर्ज के सामने यह प्रयास केवल एक अस्थायी मरहम की तरह नजर आ रहा है। अगर अमेरिका इस महासंकट से खुद को नहीं निकाल पाया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इस जाल में फंसना तय है, क्योंकि कोई भी देश अमेरिकी कंपन से बच नहीं सकता। कर्ज को चुकाने के लिए लगातार नया कर्ज लेने की यह नीति आखिर अमेरिका को किस विनाश की ओर ले जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।